चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज आपने कर ली होंगी और जनरल एंट्री के हिसाब से हम लेजर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने हमेशा नोट किया है कि हम सबसे पहले कैश का लेजर बनाते हैं, क्योंकि जनरली पहली एंट्री में कैश होता ही होता है और कैश में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, कैश, सेल्स, परचेज। ये तीन चीज़ें हैं जिनकी ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिनकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा है उनके लेजर में बनवा रहा हूँ आपसे। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश क्वेश्चन में ईयर क्या दे रखा है, 2019 दे रखा है, दोनों डेट साइड 2019 लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक मंथ का मान के चल रहे हैं, रियल लाइफ में तो 1 ईयर का होता है, तो इसलिए मंथ भी लिखना साथ में जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आलस आ रहा है तो जैसे आपने ईयर हेडिंग में लिख दिया है यहाँ पर, तो आप मंथ भी दोनों तरफ हेडिंग में लिख दें। कई बच्चों ने कई लेजर में मंथ लिखा ही नहीं है, तो वो गलत है। पहली एंट्री में ये कुछ नया नहीं है, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में डेट डालेंगे अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। कुछ नया नहीं करा रहा हूं, वही पुराना चल रहा है और अमाउंट कैश के सामने वाली आ जाएगी। उसके बाद अप्रैल 2 में कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में डेट डालेंगे। लेकिन डेबिट 3 अकाउंट हो रहे हैं और तीनों आएंगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट CGST अकाउंट। डेट दोबारा लिखना चाहो लिखो, जरूरत नहीं है। इनपुट SGST अकाउंट, डेट तीनों एंट्री ही सेम है। आप तीनों में डेट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। जब तक डेट सेम है डेट डालने की जरूरत नहीं है। अमाउंट जिसकी जितनी लिखी है उतनी लिख दोगे, कैश की अमाउंट अपने आप पहुंच जाएगी, कोई अलग नहीं। अगली एंट्री में अप्रैल 3 में फिर कैश क्रेडिट हुआ है। अब आप यहाँ पे अप्रैल ना लिखकर खाली सी लिख देंगे, चल जाएगा, क्योंकि अप्रैल यहाँ पर है। जब तक मंथ चेंज नहीं होता है मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत से ही पहली ट्रांजेक्शन में ना लिखे, वो गलत है। बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश के सामने वाली जो कि 50,000 है। अगली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है अप्रैल 4 में। क्रेडिट 3 अकाउंट हो रहे हैं, तो तीनों आएंगे। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट कैश के सामने वाली नहीं लिखनी है, बाकी अकाउंट के सामने वाली लिख दो, कैश के सामने वाली अपने आप आ जाएगी। इनको जोड़ोगे कैश के सामने वाली अमाउंट आ जाएगी। अगली एंट्री में कैश नहीं है, उससे अगली एंट्री में भी कैश नहीं है, अप्रैल 15 में भी कैश नहीं है। अप्रैल 19 में कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो इस साइड अप्रैल 19 बाय सूर्य, और अमाउंट आएगी कैश के सामने वाली। अगली एंट्री में भी कैश नहीं है, अप्रैल 23 में भी कैश नहीं है, 26 में भी नहीं है, 27 में भी नहीं है, 29 में है कैश और वो डेबिट हो रहा है अप्रैल 29। और क्रेडिट क्या हो रहा है, राकेश, टू राकेश। अमाउंट कैश के सामने वाली। लास्ट एंट्री में भी कैश है और क्रेडिट हो रहा है और डेबिट 3 अकाउंट हो रहे हैं अप्रैल 30 बाय स्टेशनरी, बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। अमाउंट इन्हीं के तीनों के सामने वाली 500, 30, 30।
ये लास्ट एंट्री थी। टोटल कितने का ज्यादा है? जितने भी एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस हमेशा डेबिट का ज्यादा होता है। जितना कैश डेबिट तब होता है जब हमें मिले और आए, और पेमेंट जब हम करते हैं तो क्रेडिट होता है। तो जितना कैश आपके पास हो उससे ज्यादा आप पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो कैश का टोटल हमेशा डेबिट का ज्यादा होता है। क्योंकि क्रेडिट का टोटल कम है तो हम मंथ की लास्ट डेट डालेंगे। अप्रैल में 30 दिन होते हैं इसलिए 30। क्योंकि ये एसेट है तो इसलिए इसमें बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। ये वर्डिंग लिखने के बाद टोटल की लाइनें खींचे। कई बच्चे पहले लगा देते हैं और फिर बैलेंस कैरेट डाउन के लिए जगह ही नहीं बचती। टोटल आमने सामने लगाना है, इधर का टोटल लगाएं, यही टोटल इधर लिखें और बैलेंस करें। ये आप खुद करेंगे, ये मैं काम मैं नहीं कर रहा हूं। कैपिटल का लेजर आप खुद बनाएंगे, परचेज का लेजर मैं बना रहा हूं। अगर मैं क्लास में होता तो ये क्वेश्चन आपके हाथ, अगर स्कूल नॉर्मल स्कूल चल रहा होता तो ये क्वेश्चन मैं आप क्लास में ही करवाता आप लोगों से। मैं बोर्ड को कुछ नहीं लिखता, लेकिन अब मजबूरी है तो कोशिश करें इसे आप खुद करने की और फिर यहाँ से चेक कर लें। तो परचेज पहले कौन सी एंट्री में आया? अप्रैल 2 में आया और डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या हुआ? कैश हुआ। अमाउंट परचेज के सामने वाली 30,000। फिर उसके बाद परचेज आया अप्रैल 7 में और डेबिट हुआ। और क्रेडिट हुआ टू सूर्या और अमाउंट परचेज के सामने वाली। फिर परचेज किसी एंट्री में नहीं आया, यानी परचेज सिर्फ 2 ही एंट्री में आया। तो परचेज को हम क्लोज करेंगे मंथ के एंड में अप्रैल 30 और यहां लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। $60,000 अब मैं बना रहा हूं इनपुट CGST अकाउंट। पहली एंट्री में नहीं आया, दूसरी एंट्री में आया और डेबिट हुआ है अप्रैल 2 को टू कैश अकाउंट। अमाउंट इनपुट CGST। उसके बाद इनपुट CGST अप्रैल 7 में नहीं, वो IGST है, सॉरी। फिर इनपुट CGST आया अप्रैल 30 में टू कैश अकाउंट 30। अब ये कैसे क्लोज होगा? इनपुट CGST या आउटपुट CGST। इनपुट CGST हमारे लिए एसेट है और आउटपुट CGST हमारे लिए लायबिलिटी। ये एसेट क्यों है? क्योंकि इतना पैसा कम मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और आउटपुट CGST वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट को देनी है, इसलिए लायबिलिटी। तो इसे बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज करेंगे अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट इनपुट SGST अकाउंट बन जाएगा। उसमें भी यही 2 चीजें, यही 2 अमाउंट आएंगी क्योंकि सेम अमाउंट होती है। एक इसमें इनपुट IGST अकाउंट भी बनेगा। चलो ये हो गया। इसके बाद हम इनपुट IGST अकाउंट बनाते हैं। मैं सब हटा रहा हूं।
अब मैं बना रहा हूं इनपुट IGST अकाउंट। जो मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं वो आपको खुद बनाने हैं। इनपुट IGST कौन से अकाउंट में आया है? अप्रैल 7 में। क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। और क्रेडिट क्या हुआ है? सूर्या। अमाउंट कितनी है? 3600। फिर इनपुट IGST उसके बाद अप्रैल 15 में आया है। यहां भी वो डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है बैंक। अमाउंट IGST की, जिसका अकाउंट बना रहे हो अमाउंट हमेशा उसकी। उसके बाद इनपुट IGST आया है अप्रैल 23 में और अब की बार वो क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है सूर्या, बाय सूर्या। अमाउंट जिसका अकाउंट बना रहे हो उसकी। उसके बाद IGST इनपुट का नहीं आया, वहीं पर बैलेंस करो। इसे भी सिंपली बैलेंस कर देंगे। अप्रैल 30 को मंथ की आखिरी डेट डलेगी, चाहे एक महीने का है इसलिए। अगर ईयर का होता तो ईयर के एंड की डेट डलती। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 30 का महीना है तो 30, फरवरी होता तो 28, 29 वाला होता फरवरी तो 29। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे बैलेंस करोगे 6000, 5400। बैलेंसिंग आप खुद करें। अब मैं बना रहा हूं बैंक का लेजर। डेबिट क्रेडिट नहीं, बच्चों ने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा था। ये फॉर्मेट का पार्ट है और आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं इस चीज में। उसके बाद इसमें अब देखिए बैंक इसमें आया। बैंक पहली बार आया अप्रैल 3 में और डेबिट हुआ है। तो अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट। अमाउंट बैंक की आएगी। बैंक की अमाउंट है 50,000। उसके बाद अगली एंट्री अप्रैल 15 को बैंक क्रेडिट हुआ है। डेबिट दो अकाउंट हुए हैं तो दोनों आएंगे। बाय मशीनरी अकाउंट, बाय इनपुट IGST अकाउंट। एक चीज आपको मैं बताता हूं, आप देखें ध्यान से। हमने इनपुट IGST अकाउंट में टू बैंक लिखा था, तो क्योंकि इसमें हमने बैंक अकाउंट यूज किया है तो बैंक अकाउंट में भी इसका नाम यूज होगा जस्ट अपोजिट साइड में। ऐसे ही जब हम सूर्या का लेजर बनाएंगे तो सूर्या में बाय इनपुट IGST आएगा 3600 और टू इनपुट IGST आएगा 600। इधर से इधर अमाउंट, यही अकाउंट ए वाला जिसका लेजर आप बनाने जा रहे हो, आप अकाउंट से भी लेजर बना सकते हो। अमाउंट कितनी थी? मशीनरी की अमाउंट थी 20,000 और इनपुट IGST की अमाउंट तो आपको यहां भी दिख रही है ऊपर 2400। उसके बाद बैंक आया अप्रैल 21 में। हमने लोन लिया था टू लोन फ्रॉम अनिल अकाउंट। कितने का लोन था? 8,000 का। उसके बाद बैंक आया अप्रैल 26 में। क्रेडिट हो रहा है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट बैंक के सामने वाली। फिर अप्रैल 27 में बैंक आया और क्रेडिट हो रहा है बाय डेबिट। क्या हो रहा है? सूर्या। और अमाउंट बैंक के सामने वाली, यानी सूर्या अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? टू बैंक।
ड्राइंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैंक। मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैंक। लोन फ्रॉम अनिल में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बस इतना ही चीजों में बैंक आया। टोटल इधर का ज्यादा है, तो अप्रैल 30 जिस तारीख को मंथ एंड हो रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $58,000। उसके बाद आप इसे बैलेंस खुद करेंगे। अब आपके जो लेजर्स बच गए, कौन कौन से बच गए मैं नाम बता देता हूं, वो आपको बनाने हैं। कैपिटल, सेल्स, सूर्या, राकेश, मशीनरी, लोन फ्रॉम अनिल, इसे अनिल्स लोन भी लिख सकते हैं। परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स, स्टेशनरी, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये लेजर आपके काफी सारे बच गए हैं, ये आप खुद कंप्लीट करेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेंगे।